अगर आज अरावली को लेकर इतना बड़ा फैसला लिया गया है, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, ये फैसला आया कहां से? क्योंकि ये कोई छोटा नियम नहीं है। ये फैसला सीधे सीधे भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला के भविष्य को तय करता है। कहा जाता है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या और उसके बाद बने नियमों ने खनन और कंस्ट्रक्शन के रास्ते खोले। लेकिन सवाल ये है, जब सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण की रक्षा की बात करता रहा है, तो फिर अरावली के मामले में इतनी खुली छूट कैसे मिल गई? क्या अदालत को जमीनी हकीकत पूरी तरह दिखाई गई थी, या फिर रिपोर्ट्स और कागजों में अरावली को सिर्फ बंजर जमीन बता दिया गया? यहीं से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। इसके बाद नजर जाती है केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ग्लोबल मंचों पर एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और ग्रीन फ्यूचर की बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब अरावली कट रही है, जब राजस्थान और एनसीआर की लाइफलाइन खतरे में है, तो केंद्र सरकार की आवाज इतनी धीमी क्यों है? क्या ये सिर्फ एक राज्य का मुद्दा मान लिया गया, या फिर डेवलपमेंट के नाम पर पर्यावरण को पीछे धकेल दिया गया? अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य का पर्यावरण विभाग और वो तमाम एजेंसियां जिनका काम ही प्रकृति की रक्षा करना है। सवाल सीधा है, जब खनन बढ़ा, जब पहाड़ों पर मशीनें चलीं, तो राज्य सरकार ने खुलकर विरोध क्यों नहीं किया? क्या राज्य सरकार की सहमति के बिना इतना बड़ा बदलाव संभव है? यहीं पर लोगों के बीच एक और बड़ा सवाल घूम रहा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या इस पूरे माइनिंग और कंस्ट्रक्शन पॉलिसी का फायदा कुछ बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स को मिल रहा है? कुछ नाम लिए जाते हैं, कुछ कंपनियों की तरफ इशारे होते हैं, जिनमें अडानी ग्रुप जैसे बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस का भी जिक्र आता है। मैं साफ कह दूं, ये एक आरोप है, सवाल है, सार्वजनिक बहस है, कोई अंतिम फैसला नहीं। लेकिन सवाल फिर भी बनता है, अगर फायदा आम जनता का नहीं दिख रहा, अगर नुकसान सिर्फ पहाड़ों और लोगों का है, तो आखिर लाभ किसका है? क्या अरावली को कंस्ट्रक्शन मटेरियल समझ लिया गया है? क्या पहाड़ अब सिर्फ सीमेंट, ग्रेवल और प्रॉफिट का साधन बन गए हैं? राजस्थान हाईकोर्ट का नाम भी इस बहस में बार बार लिया जा रहा है। लोग पूछते हैं, जब एनवायरमेंटल डैमेज सामने है, तो जुडिशरी की तरफ से और सख्त हस्तक्षेप क्यों नहीं दिखता? क्या कानूनों की व्याख्या पर्यावरण से ज्यादा डेवलपमेंट के पक्ष में झुक गई है? आज स्थिति यह है कि किसान पानी के लिए तरस रहा है, बच्चे पोल्यूशन से बीमार हैं, और पहाड़ रोज थोड़ा थोड़ा गायब हो रहे हैं। और सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, सब जानते हुए भी कोई खुलकर बोल क्यों नहीं रहा? क्या डर है, क्या दबाव है, या फिर सब कुछ नियमों के अंदर बताकर जिम्मेदारी से बचा जा रहा है? यही इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि जब फैसले कागजों में सही दिखते हैं लेकिन जमीन पर तबाही मचती है, तो इतिहास उसे डेवलपमेंट नहीं, विनाश कहता है। अरावली आज भी खामोश है, लेकिन ये खामोशी सवाल बन चुकी है, और वो सवाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और जुडिशरी सबसे जवाब मांग रहा है। क्योंकि अगर आज जवाब नहीं मिला, तो कल सिर्फ पहाड़ नहीं गिरेंगे, हमारी पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम ढह जाएगी। अरावली बचाना किसी पार्टी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है उन फैसलों के खिलाफ जो बिना जमीन की सच्चाई देखे लिए गए। और आखिरी बात याद रखिए, पहाड़ बिकते नहीं हैं, उन्हें बेचा जाता है, और इतिहास बेचने वालों को कभी माफ नहीं करता।